मैं हूं साबिर शाकिर। आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सब रंग जावेद काजी के साथ। जी वेलकम टू आज का सब रंग। और आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हुकूमत जो है वो क्या तरक्की कर रही है, उसकी जो तरजीहात हैं वो क्या हैं। अखबार की खबर में तो ये बताया गया है कि नवाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया है कि जो स्टूडेंट मतलब कि टॉपर होगा उसके लिए हम क्या करेंगे। ये देखिए ज़रा, ये अखबार की खबर है कि वजीर आजम का टॉपर तलबा को इलेक्ट्रिक रक्शे और लोडर फराम करने का ऐलान। क्या ये हमारी तरजीहात हैं? एक तो हम इस पर बात करेंगे और दूसरा ये दूसरी भी देख लीजिएगा। ये है मेंबरान पार्लियामेंट के लिए अच्छी खबर। 104 फैमिली स्वीट्स को मुकम्मल करने का फैसला, जिन पर तकरीबन 2 अरब और कोई 8 करोड़ से ज़्यादा लागत जो है वो आएगी। तो ये इनकी तरजीहात हैं और तरक्की जो है वो इनकी है। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे जो जजेस के रेस्ट हाउस हैं, लाहौर में एक रेस्ट हाउस है, उसमें जो जजेस जिन बर्तनों में खाना खाते हैं, उसमें मुलाज़मीन वहाँ के जो हैं 4 मुलाज़मीन उन्होंने खाना खा लिया। लेकिन 3 मुलाज़मीन जो हैं उनको खबरदार किया गया, सख्त वार्निंग दी गई और जो चौथा मुलाज़िम है उस बेचारे को बर्तरफ़ कर दिया नौकरी से। उसकी वजह समझ जहाँ तक मुझे आती है वो ये कि वो क्रिश्चियन था। क्या हम जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारी उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं पाकिस्तान में? इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा 9 मई जो है उसमें जो गवाहान हैं वो और पुलिस वाले जो हैं वो अजीब-अजीब बयानात जो हैं वो दे रहे हैं, जिससे ये लगता है कि आने वाले वक़्त में ये 9 मई वाला केस जो है ये भी वो क्या कहते होते हैं धबड़-धूस हो जाएगा। तो बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। मुझे ऑल द वे फ्रॉम लाहौर जनाब असद काई साहब ने जॉइन कर लिया है। उनसे हम बात करते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसा साहब वालेकुम सलाम और मेरे सुनने वाले नाजरीन को भी सलाम। बहुत शुक्रिया सर जॉइन करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम एट दिस लेट आवर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये जो मैंने इंट्रो में कहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जो तरक्की की तरजीहात हैं वो क्या है कि जो हमारे नौजवान इस वक़्त तालीम हासिल कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम जब डिग्री लेंगे हमें इलेक्ट्रिक वाला रिक्शा और लोडर मिल जाएगा। क्या यही तरजीहात हैं हमारी? कैसा बड़े अफसोस की बात है कि ली कुआन यू जो बानी वजीर आजम था सिंगापुर का, तो उसका विजन था। उसने कहा था जब मैं वजीर आजम बना तो मेरे पास दो ऑप्शंस थी। तो अक्सर मैं उसका जिक्र करता होता हूँ कि उसने कहा कि मैंने फिर खुद की बजाय मुल्क को बनाने का फैसला किया। तो जिस खानदान की आप मिसाल दे रहे हैं, इनकी सोच तो इससे ज्यादा गई नहीं है। बिल गेट ने इसने कहा कि हम आईटी पार्क बनाने जा रहे हैं, तो उसने कहा अच्छा, मतलब आईटी पार्क मतलब आप कोई इलेक्ट्रिक झूले लगाएंगे पार्क में। तो इनका विजन तो आपके सामने ही है। ना ये पढ़े लिखे हैं, ना ये पढ़ने की कोशिश करते हैं, बस जहालत ही जहालत है। तो उसका जितना जितना उसका विजन है या जितना उसके अंदर जितना उसका ज़र्फ है, वो उसी मुताबिक सोचता है, उसी तरह फैसले करता है। तो बदबख्ती इस कौम की, हमारी भी बदकिस्मती है कि ये हमारे हुक्मरान हैं और ये इनकी सोच इससे ज्यादा ना कभी आगे गई है और ना शायद अब तक बढ़ेगी। हालांकि दुनिया जदीद से जदीद हो गई है। आप सीख जाते हैं, आप समझते हैं। देखिए कैसे साहब, जब हम लोगों ने होश संभाला तो उस टाइम समझ लें कि इतना जदीद दौर नहीं था। लेकिन आईटी इंडस्ट्री ने चंद सालों के अंदर इतनी तेजी से ग्रो किया है कि हर बंदा मोबाइल पे फिर वीडियो बनाना, फिर और बहुत कुछ। अब एआई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो लोग अपने वक्त के साथ साथ चीजों को सीखते हैं और खुद को भी समझाते हैं। लेकिन ये ऐसे जाहिल हैं जिनको पिछले 40-50 साल से नहीं चीज का अंदाजा हो चुका है कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हमें क्या चाहिए। और ये बच्चों को रक्षा देने की बात कर रहे हैं। ओ भाई, अब तो वो निजाम बदलने जा रहा है। अब तो आप ये सोचें कि हमने दुनिया के साथ फाइट कैसे करनी है, हमने मुकाबला दुनिया के साथ कैसे करना है। ये जो निसाब तालीम हम अपने दौर में पढ़ के आए थे, उसने 1% भी हमें सपोर्ट नहीं किया।
अब जो लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं बड़े-बड़े स्कूल, कॉलेजेस में, उसने आपको अगले 10-15 साल में बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाना। आप महँगी से महँगी, बड़ी से बड़ी किताब पढ़ रहे हैं। अब ये जो बच्चे हैं, ये अब दौर एआई का है और एआई इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है कि आप कोई सवाल डालते हैं ग्रुप को या किसी और को, जो भी जी, इस जी। टाइम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो आपको सैकड़ों में उसका जवाब मिल जाता है। आपको कोई किताबें खंगालनी नहीं पड़ती, आपको लाइब्रेरी नहीं जाना पड़ता। तो आपको सैकड़ों में हर चीज़ मिल रही है, इस्लामी तालीमात भी। ये नहीं है कि कोई अंग्रेज़ी तालीमात दे रहे हैं, वो हर तरह का डेटा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ये जाहिलों का टोला इससे आगे निकल ही नहीं रहा और इनकी सोच देखें बस अय्याशी है, लल्ले-तल्ले और इनके मुझे तो हैरानगी है जब सबका दौर था तो इनके कमोड देखे गए, तो वो सोने की पता नहीं पॉलिश लगी हुई थी या सोने के बनाए गए थे। अब भी जनाब जब भी मौसम गर्म होता है, तो ये जनाब भाग के मरी चले जाते हैं। हमारी पहुँच भई जाते हैं। उनको जी, अवाम से कोई गरज नहीं है, अवाम की क्या तरजीहात हैं, अवाम को क्या चाहिए, उससे उनको कोई सरोकार नहीं है सर। जी हमें जॉइन कर लिया है लंदन से जनाब यूसुफ तमन्ना भाई ने। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, यूसुफ भाई आवाज़ आ रही है आपको? मुझे लगता है आपकी आवाज़ जो है वो बाहर नहीं आ रही। हाँ जी, उनकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। जी, जी, वही। क्या हो गया? आज फिर कोई गड़बड़ हो गई है यूसुफ भाई? हैंड फ्री उतार नहीं के आ देख रही लें। सर, आवाज़ नहीं आ रही। कोई आवाज़ नहीं आ रही सर बिल्कुल। दोबारा ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी काई साहब वो बात ये है ना कि मैं बात कर रहा था कि हमारी जो नौजवान है वो नस्ल क्या सोचती होगी। बहरहाल वो क्या सोचती है या नहीं, उनको भी अब पता लग गया है कि हमारी हुकूमत जो है उसकी तरजीहात क्या है। और ये सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं। अपने बच्चे जो हैं वो उनके बाहर बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ें, लेकिन जो अवाम है जिन पर ये हुक्मरानी करते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो ऐसे ही लोकल स्कूलों में पढ़ते रहें और वो तरक्की ना कर सकें। और फिर ये किस किस्म का ये किस किस्म की ऑफ़र है कि एक नौजवान जो है वो सोचेगा कि मैं अपनी तालीम कंप्लीट जब करूँगा, डिग्री हासिल करूँगा, तो मुझे क्या रक्षा मिलेगा और लोडर मिलेगा। बहरहाल काली इस पर हम साहब बात मुझे करेंगे। तो मैं तो हैरान हूँ उसने ये नहीं कह दिया कि भाईजान इससे आला नस्ल का घोड़ा मिलेगा और वो घोड़ा चलाएगा। तो ये जनाब ये भी कह सकते थे तो शुक्र करें उन्होंने रक्षे की बात की चले इलेक्ट्रिक रिक्शा दे देंगे। अच्छा, अच्छा। आप कह रहे हैं कि घोड़े टाँगे वाला जो हाँ ज़माना था जी, वो वापस ना आ ये जाए। इनका इस कुली ये बचपन में कुली रहा है ना तो शायद अब इसकी सोच उतनी ही होती तो आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि वो इससे पीछे भी सोच सकता था। तो चलिए अच्छा कर लिया कि इलेक्ट्रिक रिक्शे की बात कर ली उन्होंने। सही है। चलें ठीक है, हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब यसर भाई आएँगे तो उनसे हम जो पहला हमारा सवाल है, उस पर बातचीत होगी। ये जो दूसरा हमारा सवाल है कि ये जो हमारे जजेज़ हैं, इनके जो रेस्ट हाउस हैं, एक रेस्ट हाउस है लाहौर में, उसमें 4 मुलाज़मीन जो हैं, उन्होंने उनके बर्तनों में खाना खा लिया। उस खाने के बाद ये पिछले साल दिसंबर की बात है लेकिन वो क्या कहते होते हैं ना जी मुकदमा इतना संगीन था कि इसको इतना वक़्त लगा अंजाम तक पहुँचने में। 3 जो मुलाज़मीन हैं उनको खबरदार किया गया है, सख्त वार्निंग दे दी गई है और जो चौथा मुलाज़िम है उसको बरतरफ कर दिया गया है और समझ ये आती है कि इसलिए कि वो क्रिश्चियन था मुबैना तौर पर, उसको इसलिए बरतरफ किया गया है। इस पे आप क्या कहेंगे असद भाई? भाई साहब बड़े अफसोस की बात है मैं अक्सर लोगों से डिस्कस करता होता हूँ कि हम तारीख नहीं पढ़ते। लॉर्ड मैकाले ने जब नसाब तरतीब दिया था तो वो जाते हुए कह गया था कि मैं एक ऐसी नस्ल इनके ऊपर मुसल्लत करके जाऊंगा कि जो वो हमारे जैसे ही होंगे काले अंग्रेज वो हम तो ये व्हाइट अंग्रेज थे ना चिट्टे अंग्रेज तो वो हम काले अंग्रेज इनके ऊपर मुसल्लत करके जाएंगे जो इनको शूतर समझा करेंगे कमतर समझा करेंगे। तो अब भी जो लोग सीएसएस का इम्तिहान पास करके आते हैं वो जब अफसरान की लिस्ट में शामिल होते हैं तो वो फिर आप लोगों को अवाम को रियाया समझने लगते हैं, वो शूद्र समझने लगते हैं। तो वो उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ घुल मिल कर बैठ कर खाना
वो मायूब समझते हैं। तो अब जो बात आप कर रहे हैं, ये भी हमारे यहाँ भी जजेस जो हैं वो आला तालीम याफ्ता होते हैं। वो भी मोस्टली मैंने देखा है मुकाबले का इम्तिहान पास करके वो जजेस लगते हैं। तो उनकी जो तरबियत, उनकी जिस माहौल में तरबियत हुई होती है, उसमें ये यही समझते हैं कि ये जो बकिया अवाम है, ये कीड़े मकोड़े हैं। अब वो कीड़े मकोड़ों ने जब आपके बर्तनों में खा लिया, तो वो आपको कीड़े मकोड़े ही समझेंगे, वो बर्तन तो उनके लिए प्लीद हो गए। और जिस क्रिश्चियन की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो वो जो मोहल्ले में भी काम करने वाली होती हैं, वो जो हम उनको वैसे भी कुछ और नाम से पुकारते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनका गिलास या बर्तन लहदा रख दें। तो भई उन्होंने उस बर्तन में खा लिया, तो वो बर्तन मुसलमान तो फिर इस तरह के आला पाया के मुसलमान, आला दर्जे के मुसलमान, भई फिर तो उनकी तौहीन हो गई ना। तो जैसे हिंदुओं में शूद्र हैं, वो आपके घर में दाखिल हो जाए, तो आपको फिर साफ करना पड़ता है। तो इनके बर्तनों में जनाब अगर निचली ज़ात के लोगों ने खा लिया है, तो मेरे ख्याल है बड़ी मायूब की बात है। आपको इजाज़त जुर्रत कैसे हुई कि आप हमारे आला चीनी के बर्तनों से खाएँ? आप तो स्टील के और सिल्वर के गंदे-पंदे जितने भी बर्तन आप उनमें खाते हैं, उसी में खाएँ या मिट्टी के बर्तन में खाएँ। आप इस लायक हैं कि आप अफ़सरान के इतने महँगे तरीन डिनर सेट में खाएँ। तो सर उनको सही सज़ा मिली है। वो आपको वैसे भी कीड़े-मकोड़े समझते हैं। असद भाई जो पाकिस्तान बना था उसमें तो माइनॉरिटीज़ जो हैं, उनके हकूक़ जो हैं वो लाज़मी रखे गए थे। तो क्या ये हकूक़ हैं सर? नहीं, 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 उनको हकूक मिल रहे हैं। वो हकूक अलहदा से हैं, वो सियासी और समाजी हकूक हैं। आपको हम अपने साथ बिठा कर नहीं खिला सकते। आप कभी देखा किसी डीएमजी अफसर को किसी मुलाजम के साथ या अपने किसी जूनियर वर्कर के साथ बैठकर खाना खाते हुए आपने कभी देखा है? वो तो भई ये समझते हैं कि हमारी एक एलीट और अप्पर क्लास है। ये हमारी अदलिया से लेकर हमारे अस्करी इदारों में लेकर हर जगह ऐसे है। उनके अफसरान के मेस होते हैं, फिर आम वर्कर के, आम फौजी के मेस होते हैं, इस तरह पुलिस में भी है, इसी तरह हर इदारे में वो वीआईपी कल्चर हर जगह है सर। तो ये छोड़े सर, यहाँ पर तो आप उन निचले मुलाजमीन को तो किसी तरीके का कहीं भी हक नहीं दे सकते। आज़ादी तो दूर की बात है भाई, वो आपके सामने आकर आपके बराबर की कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकता। तो खाना तो बहुत दूर की बात है सर। तो आपने कहा जो क्रिश्चियन है उसको तो फारग होना ही था। भाई उसने तो बर्तन ही पलीद कर दिए उनके, और उस बर्तन वो कभी खाएँगे? मुमकिन ही नहीं है जी। सही है। हमें जॉइन किया है वन्स अगेन जनाब यूसुफ भाई ने फ्रॉम लंदन। जी यूसुफ भाई आपकी आवाज़ से बोलिए ज़रा। मैं क्या बोलूँ हुँ। आई? नहीं हाँ, ठीक है, आप सही बोल गए हैं। हाँ, अब आना शुरू हुई है थोड़ी अच्छा, बहुत। चल जी, जी। चल शुक्र है। अच्छा यूसुफ भाई ये जो लास्ट सवाल था मैंने असद भाई के सामने रखा, वही सवाल आपके सामने रख देते हैं और जो पहला सवाल था वो आखिर में आपसे डिस्कस कर लेंगे हम। ये सवाल ये था कि हमारे जजेस जो हैं उनके रेस्ट हाउसेज़ होते हैं। साहब अभी असद भाई कह रहे थे कि जितनी एलीट क्लास है, उन सब के जितने अदारे हैं उनके अपने-अपने रेस्ट हाउसेज़ होते हैं। इनका रेस्ट हाउस है लाहौर में जजेस का, वहाँ पर 4 मुलाज़मीन जो हैं उन्होंने इनके जो मखसूस बर्तन थे, उनमें खाना खा लिया और 3 मुलाज़मीन को तो खबरदार किया गया और चौथा मुबैना तौर पर वो क्रिश्चियन था इसलिए उसको बरतरफ कर दिया गया। आप क्या कहते हैं कि हमारा मुल्क माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको इस तरह का डील करता है? अब देखें, सूरत हाल ये है कि आप मुल्क की जो सिचुएशन पेश करना चाह रहे हैं दुनिया के सामने, वो यही है ना कि आपके यहाँ जो मिनॉरिटीज़ हैं उन्हें जीने का हक नहीं है। अब पहले ही दुनिया में पाकिस्तान को इस हवाले से कोई इतना साफ सुथरा और अच्छा नहीं जाना जाता। आप यहाँ पे फेसबुक पे देख लीजिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो किस तरह के इल्ज़ामात लगाती है, ये अहमदी कम्युनिटी जो है कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाती है। लेकिन हमने अगर यही कोशिश की है और यही अपना तरीका कार रखा कि हम दुनिया को ये बताना चाहें कि असल में हम रेसिस्ट भी हैं और असल में हम दूसरों को जीने का हक नहीं देना चाहते। तो ये ज़ाहिर है हुक्मरानों की मर्जी है। होना तो ये चाहिए कुछ को अच्छे जो मुस्तकिल हैं इसके उसमें से ही जो आदमी है जिसको उन्होंने रुखसत किया है उसकी हिमायत उठ खड़े हों और बता दें कि मतलब ये गैर इंसानी रवैया है। अगर वो बाई मतलब फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो क्रिश्चियन है तो क्या हो गया? इंसान तो है ना।
जी, इंसान जी। ने अगर आपके बर्तनों में खाना खा लिया है, पानी पी लिया है, तो कौन-सी क़यामत आ गई है? पानी सारी चीज़ों को पाक कर देता है। उसने धोए होंगे, सबने धो के हम लोग भी तो दूसरे के बर्तन जूठे हो जाते हैं तो धोते ही हैं ना। यही काम बिल्कुल। उसने भी किया होगा। तो अगर वो बर्तन पाक साफ हो पाक मतलब आप पाक साफ़ी तो ये एक अलग बिल्कुल बात हो जाती है। लेकिन कि साफ तो हो गए ना। तो इस बारे में ये इंतहाई इंतहाई मतलब मुतशद्दिद रवैया है। इसकी मज़म्मत जितनी भी कम की जाए, होना ये चाहिए कि कोई हाई कोर्ट का या कोई दूसरा कोर्ट जो है इसका आज खुद नोटिस ले, वरना ये जो पाकिस्तान हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के लोग हैं, जज ये जो हैं वकील हैं, उनको चाहिए कि इस मामले पे उठ खड़े हों और इस बताएं कि दुनिया में पाकिस्तान में इस किस्म का मसला नहीं है और उसके बगैर इसका कोई चारा नहीं है, इसको हल करना चाहिए। ये बातें अब आप देखेंगे कि दुनिया में कहाँ कहाँ उछलेगी। ह्यूमन राइट्स के आपके यहाँ पहले ही जो आपने कवानीन तोड़े हैं, उसकी जो सारी दुनिया में धुरकत बढ़ रही है आपको पता ही है। एक आप उनको एक और इश्यू उनके हाथ दे रहे हैं कि आप क्या मिनॉरिटी के साथ ये सलूक किया जाता है। आपके पड़ोस का जो मुल्क है, वो ऐसी चीज़ों की ताक में होता है कि वो मौका मिले और वो उसको उठाए। उनके यहाँ जो सही मर्ज़ी है। होता रहे, लेकिन चूँकि जो मर्ज़ी वो करते रहें और जो करते हैं हम सबको पता ही है। लेकिन उसके बावजूद वो ऐसा कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता कि आपकी हज़ीमत हो, आपको शर्मिंदगी हो और आप दुनिया में आपका जो मकाम है वो ख़राब किया जाए। सही है। जी, असद भाई आपकी तरफ आऊँगा। ये जो 9 मई का केस है, आप क्या समझते हैं कि क्योंकि जो गवाहान हैं, वो अजीब-अजीब स्टेटमेंट्स जो हैं वो दे रहे हैं और पुलिस वाले जो हैं वो भी अजीब बयानात जो हैं वो सामने ला रहे हैं। तो आपका क्या ख़्याल है ये वैसे तो जो खोसा साहब हैं वो और पंजोता साहब जो हैं इन्होंने तो कहा है कि हम तहरीक-ए-इंसाफ के जो झूठे गवाहान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो हम करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये केस जो है ये कहाँ पर स्टैंड करेगा? कैसा मैं गवाह हूँ उस दिन का। लोग निकले, लोगों को गुस्सा दिलाया गया, मुश्तिल किया गया और फिर मुश्तिल करने के बाद जब आप एक आग जल जाती है तो फिर आप उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देते हैं। लोगों को जानबूझकर मुश्तिल करके फिर उनको रास्ता दिया गया कि आप फलानी जगह पहुँचे, फिर पहुँच के फिर ये आप नुकसानात करें। और अफ़सोस की बात ये है कि ऐसा मैं अक्सर दोस्तों को कहता होता हूँ कि जब ये सब कुछ प्लान हो रहा था तो ये सारे के सारे उस जाल में फंसते गए। यकीन जाने जो-जो लोग उस दायरे में थे उनको टारगेट किया गया, फिर उनके मोबाइल से उनको सर्च किया गया और फिर उनके उन सबको पकड़ के उनसे ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए गए। अब ये देखें जो-जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए वो बरी-ओ-ज़िम्मा होते गए और जो इमरान खान के साथ या पीटीए के साथ खड़े रहे, वो मुजरिम ठहराते गए। अब ये था कि अब क्योंकि अदालतें तो हैं, को माशाल्लाह तो लगा नहीं था। को आइन और कानून तो है, कोई कुछ जजेस, कुछ वकील अपना दाल-रोटी तो चला रहे हैं, निज़ाम तो चल रहा था। तो फिर कुछ एविडेंस भी तो देने थे। तो जब ये सारा कुछ प्री प्लान था, तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें थी जिनमें मैं समझता हूँ टोटली झूठ था, फ्रॉड था। तो अब वो खुल-खुल कर सामने आता जा रहा है। तो अभी नहीं तो जब इक़्तिदार बदलेगा, जब इख्तियार आएगा लोगों के पास, तो फिर मेरे ख्याल है लोग इनके खिलाफ उल्टा कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक जिनकी हुकूमत है, जिनके हाथ में निज़ाम है, जिनके पास इक़्तिदार है, वो स्याह करें, सफ़ेद करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि अदालती निज़ाम से लेकर हर पुलिस पुलिस का सिस्टम, पुलिस के थाने, पुलिस का पूरा सिस्टम उनके कंट्रोल में है। तो वो सर जो मर्ज़ी करें, उनको उनसे कोई पूछ-गछ नहीं हो रही। तो बहरहाल ये अच्छा उनकी एक असद भाई बात डायरेक्ट ये है असद भाई बात ये है कि जो इमरान खान हैं अडयाला जेल से उनको लिंक पर नहीं लिया जाता, लेकिन एक पुलिस वाला जो है वो सऊदी अरब में गया हुआ है, एहराम बाँधा हुआ है, उसको उन्होंने वीडियो लिंक पर लेकर गवाही के लिए और वो भी इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी क्योंकि वो कह रहा था कि जी मैं तो इस किस्म का बयान नहीं दे सकता। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारे बयानात जो हैं, ये आखिर में रद्दी की हलफ टोकरी नहीं में उठा जाएँगे सकता, और ये हलफ नहीं मुकदमा उठा जो है सकता। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल सर, ये रद्दी की टोकरी में जाएँगे क्योंकि इनके गले पड़ने जा रहे हैं। देखें, कोई जुर्म हुआ हो तो फिर उसका कोई ना कोई गवाह होता है, उस गवाह के पास कोई कहानी होती है। जब आप झूठ गढ़ते हैं तो फिर झूठ के ना पाँव होता है ना सर होता है। तो आपको वो झूठ बार-बार जब बोलना पड़ता है तो आपका झूठ हर दफ़ा बदल जाता है। तो मेरे ख़्याल है जब थोड़ा-सा अदालती निज़ाम आज़ाद होगा, कोई आज़ाद जजेस बैठेंगे, फैसला करेंगे,
तो वो मेरे ख्याल है इनकी गवाहियों पर हंसा करेंगे और ये गवाहियां जो है कल को मेरा ख्याल है कुछ ऐसे लोगों के हथे चढ़ेंगी जो उसके ऊपर भी कल को ऐसे ऐसे वीलॉग बनाएंगे कि लोग उसके ऊपर भी मजाहिया अंदाज में हंसेंगे कि कहेंगे यार ये क्या मजाक किया रखा हमारे निज़ाम के साथ इन्होंने। चलें। असफ भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सो मच टाइम एट दिस लेट आवर। और बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी यसर भाई आप पर भी यही सवाल है कि ये 9 मई जो है ये आपको किधर जाता दिखाई दे रहा है? जिस तरह के गवाहान जो हैं वो बयान दे रहे हैं और वो सुना है कि वो टेबल जिसके नीचे छुपकर ये सब कुछ सुना जा रहा था, उसके नीचे तो बिल्ली जो है वो भी मुश्किल से फिट होती है। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, आपने वो महमूद अयाज वाली कहानी सुनी होगी ना, कि महमूद ने अयाज से कहा कि मैं अपनी अंगूठी पे कोई ऐसी तहरीर लिखवाना चाहता हूँ कि जी, अगर मैं खुशी के लम्हों में देखूं तो मुझे बुरा ना लगे और मैं गम के लम्हों में देखूं तो मेरी तसल्ली हो। उसने कहा कि इस पे जी, लिखवा लो, कोई ये वक्त भी गुजर जाएगा। गुज़र जाए। अच्छा, ये वक्त भी गुजर सही। जाएगा। अब जो कहानियां निकल रही हैं, देखिए ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2 साल से ये सारा केस जो अभी तहकीक के मराहिल में चल रहा था, हालांकि बकौल हुकूमत के और जो लोग तहकीक कर रहे थे उनके पास बिल्कुल सॉलिड सॉलिड किस्म के सबूत थे और उसमें कोई दो राय और किसी किस्म का कोई मुबालगा ये वो नहीं था। सवाल ये है कि ये 2 साल तक ये सारी चीज़ें क्यों नहीं निकाली? अगर इतना सीधा साधा केस था तो इसको आपने मार्केट में लाना था, अदालत में पेश करते, सजा करा देते। लेकिन बिल्कुल, चूंकि उसमें कुछ था नहीं, इस मरहले में सबसे बड़ा जो ये काम कर सकते थे वो ये था कि इसको लिंगर ऑन करें, लटकाए जाए। अभी देख लीजिए, ये तो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इनको कहा है कि 4 महीने के अंदर अंदर सुनो और तय करो, इसलिए उनको जल्दी पड़ी हुई है। वरना ये 2 साल और भी निकाल देते तो इनको किसी ने पूछना थोड़ी था, क्योंकि जो लोग अंदर बंद हैं उनका जो हाल है, अब देख लीजिए कि कितने मासूम हैं वो लोग, के मतलब लोग, ऐसे लोग के जिनकी गवाही पे उन्हें सजा होनी थी, अब ऐसे लोगों की गवाही उन्हीं लोगों की गवाही आ रही है और इनको मतलब आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन ये एक हरबा है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है कि लिंगर ऑन कर दो, टाइम गुजारो और उसके बाद वक्त तो ये गुजर ही जाना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सिर्फ ये है कि वो फैज़ का मिसरा है ना, कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। बाकी आपने जितने जुल्म करने थे, जितनी ज्यादती करनी थी वो आप कर रहे हैं, करते रहे। लेकिन ये वक्त गुजर जाना है, इसने दोबारा मतलब जब वक्त ठीक आएगा, अच्छा वक्त आएगा, पाकिस्तान का अच्छा वक्त आएगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि मतलब कौन सही रास्ते पे था और कौन गलत रास्ते पे था। कौन गलत ये इतना रास्ते लिंगर बिल्कुल, और करने का जितना मर्जी कर ले, देख लीजिए ना, ये मतलब निचली अदालत में ये हाल है मुकदमों का। अगर हाई कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो कहाँ तक जाएंगे? मतलब या तो ये कि आप इसको जो आइन को और कानून को एक साइड पे रख दे, कह दे कि इसका कोई ताल्लुक नहीं, फैसला हमने करना है, जो हम कहेंगे वो कानून होगा, जैसे सही। हम देखेंगे वही सही होगा, उसके अलावा तो और कोई चारा नहीं है इसका। सही है, बिल्कुल। जब आप जॉइन करने की कोशिश कर रहे थे उस वक़्त हमने असद काज़ी साहब के सामने एक सवाल रखा था कि हमारी जो जी। हुकूमत है इस वक़्त फ़ॉर्म 47 की उसकी तरजीहात क्या हैं? वो तरक्की जो है वो कैसे शो कर रही है? मैंने ये अखबार की 2 कटिंग जो हैं वो दिखाई थी उनको, तो उन्होंने इस पे तबसरा जो है वो किया है। एक तो ये मेंबर पार्लियामेंट जो हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि 104 फैमिली स्वीट्स जो हैं वो मुकम्मल करने जा रही है ये हुकूमत और उसकी लागत 2 अरब और 8 करोड़ 44 चौ 24 लाख जो है वो है। तो ये इनकी तरजीहात हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि हमारी हुकूमत जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं हमारे नौजवान जो हैं उनको किस किस्म का फ्यूचर दिखा रही है इन बातों से? देखें, आपका शायद कभी इत्तेफाक हुआ, यहाँ जो पार्लियामेंट है और उसके जो एमपीज हैं उनके रहने के लिए फ्लैट्स हैं, और वो जी, जी, नीचे से, बिल्कुल। स्टेशन के नीचे से जगह जाती है, और वो छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, उनके वर्किंग फ्लैट्स हैं। वो उनकी जी, जी, फैमिली बिल्कुल। वहाँ आके मतलब रहने के लिए नहीं है, जिस तरह से हमारे यहाँ मतलब जो एमपीज हैं अपने जो कमरे होते हैं वो दूसरे लोगों को दे देते हैं अय्याशी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। यहाँ वो सिलसिला नहीं है। छोटी जी, छोटी चीज़ें, ठीक है, छोटा मुल्क है इसीलिए उनके कमरे भी छोटे हैं, और वर्किंग के लिए हैं, उनके उनका ऑफिस बना होता है, डेस्क है, टेबल है, या अगर रात रुकना हो तो शायद बेड वेड भी लगा हुआ, कभी मुझे जाने का इत्तेफाक नहीं, लेकिन यही पता चला है।
अब सवाल ये है कि आपको क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की? आप तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कर्ज़े बहुत हैं। आप तो कह रहे हैं कि हमारे पास देला नहीं है और सारा कुछ कर्ज़ लेके कर रहे हैं। तो मतलब कर्ज़ लेके शराब पिएँगे तो बाद में फिर जो भुगतेंगे वो भुगतेंगे। देखें, अब आप जी, रक्शे और रक्षों के उसके आगे हैं, लोग आगे जा रहे हैं, ये पीछे को जा रहे हैं। रक्षे एक तरफ जो भतीजी जो है उस पे पाबंदी लगा रही है और चचा जो है वो उसको इश्यू करने की कोशिश कर रहा है। इनकी तरजीहात देखें, इनकी तरजीहात अपनी ज़ात है। आप देख लीजिए कि जितने इश्तहारात पे पैसे लगाए जा रहे हैं, जितने पैसे मीडिया पे खर्च किए जा रहे हैं और जितने पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे लगे हैं, 800-900 अरब रुपया लगता है हर साल। अगर सही, वही पैसा आप किसी स्कीम में लगाएँ, जिसमें लोगों को रोज़गार मिले, बाइज़्ज़त रोज़गार मिले, आपकी भी जान छूटेगी और लोगों को भी ज़िंदगी आसान होगी। आप उनको बेकारी बनाने की कोशिश करें कि आओ कतार में लगो। इसके अपने इमरान खान के ज़माने में आपने देखा होगा 809 लाख लोग थे कि जो जाली इनकम सपोर्ट ले रहे थे बेनज़ीर स्कीम से। और वो अल्लाह भला करे उसके निश्चित निश्तर का सानिया मिस निश्चित। निश्तर का उन्होंने वो जी, जी, सानिया निश्तर ने कि उन्होंने 800-900 लोगों को उसमें से निकाला कि जो निकाल जाली जी, तौर पे अपने मुस्तहिक बने हुए थे और पैसे ले रहे थे। सही, इनका सिर्फ ट्रेजेडी इनके सिर्फ तरजीह ये है कि हमें वोट मिलता रहे, गवर्नमेंट के पैसे हम थोड़े बहुत लोगों को देते रहें, बाकी अपना खर्चा करते रहें। अब ये देख लीजिए फ्रॉड के फ्रॉड निकलेंगे जैसे-जैसे गवर्नमेंट आगे चलती जाएगी। अब खबरें तो यही है ना कि मतलब वो बहुत जल्द इसका कोई हिसाब-किताब होने वाला है। अब देखें, जब ये हिसाब-किताब होगा तो उसके बाद खबरें आएँगी। आजकल जो सारे मीडिया के लोग इनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि जी, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो फिर पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। आप जो इमारत मीडिया की बुनियाद पे या इश्तहारात देने की बुनियाद पे खड़ी करेंगे, वो धड़म-बौज़ हो जाएगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने कुछ भी नहीं किया है और उसके बाद जो सही, रिज़ल्ट आएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल। यूसुफ भाई थैंक यू वेरी मच आपने टाइम दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नहीं कोई जी, यही था इस सेगमेंट में और आपने बातें सुनी हमारे असद काई साहब जो हैं लाहौर से और यूसुफ भाई जो हैं वो लंदन से। और वैसे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो जजेस के बर्तनों में खाना खाया गया है, इस पर वाक़ई अफ़सोस करना चाहिए कि एक इंसान है, अगर उसने आपके बर्तन में खाना खा लिया है, तो कोई बात नहीं, धो लें, वो साफ़ हो जाएगा, उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस मतलब कि 3 मुलाज़मीन जो हैं, उनको वार्निंग और जो चौथा है, मुबैना तौर पर कहा जाता है, उसको इसलिए फ़ारिग किया गया है कि वो क्रिश्चियन था। लेकिन बेहद अफ़सोस है इस बात पर और जैसे हमारे काई साहब भी कह रहे थे कि हमारे जो वुकला हैं, जो हमारे वकील लोग हैं, वो सब बाहर निकलें इस पर और ताकि ये आइंदा इस किस्म का जो मसला है, वो पेश ना आए। मुझे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।